बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपने यकीनन 3.1, 2 और 3 की खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी। उसमें हमने लॉगरिथम के बेसिक लॉज डिस्कस किए। आज उन सब की प्रैक्टिस है एक्सरसाइज 3.4 में। तो इसको समझने के लिए ये एक्सरसाइज को आपको पहले लेक्चर्स को बार बार सुनकर प्रैक्टिस करनी होगी, तो एक्सरसाइज 3.4 आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। एक सवाल है बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, बहुत खूबसूरत सवाल है। व्हाई वी यूज बार फॉर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। देखें, जब हमारे पास कोई वैल्यू होती है ना, लॉग ऑफ 0.0002, तो जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं तो दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, और हम वो इसके ऊपर लिखते हैं -4। पॉइंट 20 को 0 में देखें तो 3010। तो हमने ये बार यहां क्यों नहीं लिखा, ये माइनस यहां क्यों नहीं लिखा? देखिए बच्चों, जब भी किसी वैल्यू का हम लॉग देखते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, एक पॉइंट के लेफ्ट और एक पॉइंट के राइट। पॉइंट के लेफ्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हमने खुद देखना है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट, और पॉइंट के राइट साइड पर होता है मैंटिसा, जो कि हम बुक से देखते हैं। तो जो हिस्सा हम बुक से, मैंटिसा जो हम टेबल से देखते हैं, वो सारे का सारा पॉजिटिव वैल्यूज पे है, उसमें किसी भी वैल्यू के साथ माइनस नहीं लगा हुआ। तो जब हम यहां माइनस लगा देते हैं -4.3010, तो दैट मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मैंटिसा भी नेगेटिव है, जो कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमारे दो हिस्से कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मैंटिसा पॉजिटिव। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा हिस्सा नेगेटिव है और कौन सा हिस्सा पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले हिस्से के ऊपर माइनस लगा दिया जाता है, जो इस बात की नुमाइंदगी कर रहा है कि दिस पार्ट इज नेगेटिव एंड दिस पार्ट इज पॉजिटिव। पॉइंट के बाद वाला हिस्सा पॉजिटिव है और पॉइंट के लेफ्ट वाला हिस्सा नेगेटिव है। जबकि जब किसी भी वैल्यू के शुरू में माइनस लगा दिया जाए तो दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मैंटिसा भी नेगेटिव है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगी बात। इसी तरह अगर किसी वैल्यू के शुरू में पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है और मैंटिसा भी पॉजिटिव है। तो ये था इस सवाल का जवाब कि व्हाई वी यूज बार व्हेन फॉर ए नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा हिस्सा नेगेटिव है और कौन सा हिस्सा पॉजिटिव है, हमने हमेशा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का माइनस उसके ऊपर बार की शक्ल में ही लगाना है। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज। हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, देखें ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मल्टीप्लाई कर दें तो वही आंसर आएगा जो हम लॉग टेबल की मदद से इसको सॉल्व करके आंसर लाएंगे। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं विद कैलकुलेटर। इट इज 0.8176 multiply by 13.64. The result is 11.15. तो मैं आपको बतला देता हूं कि इसका आंसर यही आएगा, जो कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से आता है। लेकिन हमारे लिए पाबंदी है कि हमने इसको लॉग टेबल की मदद से ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
द फर्स्ट स्टेप, आप इस वैल्यू को लेट कर लीजिए x, लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि लॉग की मदद से करना ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ sides. Log of x, log of 0.8176 multiplied by 13.64. अब यहां पर हम log के लॉज अप्लाई करेंगे, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो log सेपरेट करेंगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। log of 0.8176 प्लस log of 13.64। अब हम इनका log देखेंगे। ये सारे काम हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। बहुत से साथीज़ा यहाँ बच्चों को log की वैल्यूज़ और एंटी लॉग की वैल्यू देखने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ सिखलाते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से बच्चे को लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज टेबल से ही देखनी चाहिए ताकि उसको लॉग की खूब अच्छी समझ आ जाए। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? 1 बार, बिकॉज इट्स नेगेटिव तो हम माइनस शुरू में नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा आने वाला मैंटीसा पॉजिटिव होगा। तो अब 81 को 7 में और 6 का डिफरेंस, तो आइए देखते हैं। टेबल से वैल्यू देखने का तरीका हम सीख चुके हैं। (81) को 7 में हम देखेंगे और 6 का डिफरेंस। 81 0 1 2 3 4 5 6 7, इट इज 9122। रफ वर्क करेंगे 9122। और अब हमने देखना है 6 का डिफरेंस। 81 वाली रॉ में जाएंगे और 6 का डिफरेंस देखेंगे, दैट इज 3, और वो डिफरेंस हम इसमें ऐड कर देंगे। 9125 इज द फाइनल रिजल्ट, वो हम यहां लिख देंगे 9125 प्लस कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट, और अब हम 13 को 6 में देखेंगे और 4 का डिफरेंस। थर्टीन को 6 में देखेंगे 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 1335। रफ वर्क करेंगे। अब यहां देखें, ये जो वैल्यूज है ये 2 रोज में है। 13 की वैल्यूज ये 5 तक ऊपर है और 6 से ऑनवर्ड नीचे, तो इधर डिफरेंस भी 2 रोज में लिखे हुए हैं। अगर आपकी वैल्यू ऊपर वाली रोज में है तो आप डिफरेंस भी ऊपर वाली रोज का देखेंगे। अगर आपकी वैल्यू नीचे वाली रो में है तो डिफरेंस भी नीचे वाली रो में देखेंगे। अब हमारी वैल्यू नीचे वाली है तो अब हम इसका डिफरेंस भी नीचे वाली रो में देखेंगे। 4 का डिफरेंस दैट इज 30, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। 1348। ये लॉग के कवानीन हम पहले से सीख चुके हुए हैं, वैल्यू देखने का तरीका भी सीख चुके हैं। अब हमने इसको प्लस माइनस करना है, तो यहां इनको सेपरेट कर देते हैं। लॉग ऑफ एक्स नेगेटिव -1, और ये अलग करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है ना, तो इसके साथ प्लस लगाएंगे, प्लस 0.9125। ये दो अलग अलग कर दिए, प्लस इनको अलग करने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। 1.1348। अब हम बच्चों कैलकुलेटर से सिर्फ प्लस माइनस का काम लेंगे और इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट कर देंगे। तो आइए करते हैं। वैल्यूज हैं -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348
1348, ये बना 1.0473। अब हमें तो x फाइंड करना है, तो x को इसके साथ log है, इसका एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पर, टेकिंग antilog on both sides. Antilog into log of x, antilog 1.0473, ये कट जाएगा और x इज इक्वल टू, अब हम इस वैल्यू का एंटीलॉग देखेंगे। और एंटीलॉग देखने का तरीका भी हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि एंटीलॉग हमेशा पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज का देखा जाता है। 0.04 को हम देखेंगे 7 में और 3 का डिफरेंस। तो आइए देखते हैं, एंटीलॉग के टेबल में जाते हैं। ये ठहरा एंटीलॉग का टेबल और अब हम वैल्यू देखेंगे 0.04 को 7 में। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये है 1114। रफ वर्क करेंगे और 3 का डिफरेंस, इसी रो में आगे 3 का डिफरेंस है 1, वो इसमें ऐड कर देंगे तो ये बना 1115। और अब कैरेक्टरिस्टिक को देख के तो हम पॉइंट लगाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक है 1 + 1, तो यहां से राइट साइड पर एक कैरेक्टर हम मूव कर देंगे, इट इज 11.15। तो ये देखें बच्चों, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पहले से ही लिख रखा हुआ है 11.15, तो जो कि लॉग टेबल से भी हमने किया तो वही आंसर आया। देखें एक दफा फिर से मेरी बातों को सुनिए। लॉग में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हूं तो प्लस में बदल दिया जाता है, ये कवानीन हम पहले से सीख चुके हैं, इट्स नॉट न्यू फॉर अस। लॉग की वैल्यूज टेबल से देखना, ये पहले से हम सीख चुके हैं, इट्स नॉट न्यू। सेपरेट करके प्लस माइनस करना तो बहुत आसान काम, और एंटी लॉग भी हम पहली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। यानी इस पूरी एक्सरसाइज में हमें नया कोई लेसन नहीं मिलना, हमने सिर्फ पिछली पढ़े हुए लॉज की खूब प्रैक्टिस करनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.4। आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड पार्ट, लेट x is equal to 789.5 power 1/8, taking log on both sides. It becomes log of x, log of 789.5 power 1/8, और हमने ये लॉ सीखा हुआ है कि पावर लॉग से पहले आ जाएगी। लॉग ऑफ x 1/8 log of 789.5, log of x 1/8। अब इसकी वैल्यू देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हुआ 2 और 78 को 9 में 5 का डिफरेंस देखेंगे। तो 78 तक जाते हैं। ये 78 थोड़ी सी मेहनत मांगता है लॉग से वैल्यू देखना टेबल से, लेकिन यही बेहतरीन तरीका है। 78 को हम 9th वाले कॉलम में जाएंगे, तो ये लिखा है 8971, 5 का डिफरेंस, दैट इज 3, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 8974, 8974।
अब थोड़ी सी हम कैलकुलेटर से मदद लेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। टू 2.8974 divided by 8, it becomes 0.3621। अब मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको रिमूव करने के लिए आएगा एंटीलॉग, तो टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। Antilog into log of x, antilog 0.3621 कट गया, एंड x इज इक्वल टू, अब इसका एंटीलॉग और एंटीलॉग पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज का, यानी 0.36 को 2 में देखेंगे और 1 का डिफरेंस। एंटीलॉग के टेबल में जाते हैं, 0.36 को हम देखेंगे 2 में, 0.36 0 1 2, ये लिखा हुआ है 2301, और 1 का डिफरेंस 1, एडिट 2302 2302। अब करेक्टरिस्टिक को देख के पॉइंट लगाएंगे, तो करेक्टरिस्टिक है हमारा 0, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाली जगह पर ही लगेगा। इट इज द आंसर। बहुत आसान है बच्चों। आइए अब हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड पार्ट, लेट x is equal to 0.678 into 9.01 divided by 0.0234। टेकिंग स्टेप्स का ख्याल रखना बच्चों आपने, टेकिंग log on both sides, log of x, log of 0.678 multiply by 9.01 over 0.0234, log of x प्लस माइनस में बदल देंगे, log of 0.678 प्लस log of 9.01 माइनस, डिवाइड करना ना, माइनस में बदलेगा, माइनस log of 0.0234, log of x। अब इन सब का log देखेंगे, करेक्टरिस्टिक ठहरा 1 बार पॉइंट। अब 67 को 8 में देखेंगे। देखें मैं थक नहीं रहा, मैं तमाम वैल्यूज टेबल से देख रहा हूं। हालांकि कैलकुलेटर हमें जल्दी जवाब दे देगा, लेकिन टेबल से ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 67 को 8 में, 67 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 1 2 प्लस करेक्टरिस्टिक 0.90 को 1 में, 90 0 and 1 9547। करेक्टरिस्टिक 2 बार पॉइंट 23 को 4 में, (23) 0 1 2 3 4 3 6 9 2। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इनको प्लस माइनस करेंगे।
log of x, इनको सेपरेट कर लीजिए, प्लस और माइनस वाली वैल्यूज अलग कर लेते हैं। -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 माइनस, यहाँ एक ब्रैकेट का सहारा लेंगे क्योंकि एक माइनस इसका है और एक ये माइनस है, -2 प्लस 0.3692। अब इसकी वजह से एक स्टेप और बढ़ गया, -1 प्लस 0.8312, बाकी सारा कुछ सेम लिख दें, 0.9547। अब ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, +2 माइनस 0.3692। अब इन सब को कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेटर खोलते हैं जी। वैल्यूज हैं -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 प्लस 2 माइनस 0.3692। The result is 2.4167। अब मुझे तो x फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स का एंटीलॉग लेंगे। टेकिंग एंटीलॉग ऑन both sides. Antilog into log of x is equal to antilog 2.4167। ये कट जाएगा एंड x इज इक्वल टू, अब इसके एंटीलॉग और एंटीलॉग पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.41 को हम 6 में देखेंगे और 7 का डिफरेंस। आइए एंटीलॉग का टेबल निकालते हैं। 0.41 को 6 में देखेंगे हम, 0 1 2 3 4 5 6, ये है 2606, रफ वर्क करेंगे और 7 का डिफरेंस 3, दैट इज 4, 2610। अब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज 2, इसको देख के तो हम पॉइंट लगाएंगे, ये हुआ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यहां से 2 कैरेक्टर राइट साइड पर मूव करेंगे, 1 2, तो इट इज द आंसर। बहुत आसान है, मैं आपकी मदद कर रहा हूं और तकरीबन सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं ताकि आपको खूब अच्छी समझ आ जाए। उसके बाद है 4th पार्ट, लेट x इज इक्वल टू 2.709, रेडिकल है 5, मल्टीप्लाई बाय 1.239, रेडिकल है 7, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक जैसे स्टेप्स चल रहे हैं ना, log of x, log of 2.709, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख देते हैं 1/5 इंटू 1.239 एंड पावर 1/7, log of x। अब इसको प्लस माइनस में बदल देते हैं, log of 2.709 पावर 1/5 प्लस log of 1.239 पावर 1/7। अब पावर कहाँ आएगी, log से पहले 1/5 log of 2.709, 1/7 log of
1.239। अब हम इनके लॉग देखेंगे। 1/5 इंटू कैरेक्टरिस्टिक है 0 और 27 को हम 0 में देखेंगे। 27 0 में देखेंगे, दैट इज 4314। रफ वर्क करेंगे और 9 का डिफरेंस दैट इज 14। ऐड कर दीजिए 4328 प्लस 1/7 इंटू कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट। अब 12 को 3 में देखेंगे और 9 का डिफरेंस। टेबल से वैल्यूज देखना थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। 12 को 3 में 12 0 1 2 3 दैट इज 0899। रफ वर्क करेंगे और 9 का डिफरेंस। अब ये ऊपर वाली रो में है ना, तो हम ऊपर वाली रो में 9 का डिफरेंस देखेंगे, दैट इज 32। 0931 0931। अब कैलकुलेटर की मदद से हम इनको प्लस माइनस कर लेंगे। इसको पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए। 0.4328 divided by 5 0.08656 प्लस, अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 0.0931 डिवाइडेड बाय 7 0.0133। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 8656। दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट आया 0.09986। अब मुझे x फाइंड करना है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। Antilog into log of x is equal to antilog 0.09986। ये कट जाएगा और x इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं एंटीलॉग पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज का, यानी 0.09 को हम 9 में देखेंगे। ये रहा एंटी लॉगरिथम का टेबल और 0.09 की ये वैल्यू है। इसको हम देखेंगे 9 में और 9 में लिखा हुआ है 1256 और 8 का डिफरेंस। तो इसी रो में हम आगे जाएंगे, दैट इज 2। ऐड कर दीजिए 1258। कैरेक्टरिस्टिक को देख के अब हम पॉइंट लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक है 0, तो इस जगह पर ही पॉइंट लग जाएगा, दैट इज द आंसर। नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि एक जैसे होने के बावजूद मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके दे रहा हूं, ताकि कोई भी किसी किस्म का इबहाम बाकी ना रहे। लेट x इज इक्वल टू 1.23 into 0.6975 over 0.0075 into 1278
taking log on both sides. Log of x, log of 1.23 इंटू, कोई जल्दी नहीं करनी है आपने। बहुत से बच्चे जो ही लॉग आता है तो साथ ही लॉग के कवानीन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, यानी प्लस माइनस में भी बदलना शुरू कर देते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि मैंने किसी भी क्वेश्चन में ऐसी किसी भी जल्दी का मुजाहरा नहीं किया। आपने भी स्टेप्स का भरपूर ख्याल रखना है। 0.6975 ओवर 0.0075 इंटू 1278। अब हम इनको प्लस माइनस में बदलेंगे। लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 1.23 प्लस लॉग ऑफ 0.6975 माइनस लॉग ऑफ 0.0075 माइनस लॉग ऑफ 1278। ये जितनी भी टर्म्स डिवाइड कर रही हैं वो सब माइनस में आएंगी। लॉग ऑफ एक्स, अब हम इन सब के लॉग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक हुआ 0 और 12 को 3 में देखेंगे। 12 0 1 2 3 इट इज 0899 प्लस कैरेक्टरिस्टिक ठहरा 1 बार 0.69 को 7 में देखेंगे। 69 वैल्यू निकालते हैं। (69) को 7 में देखेंगे। 69 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 2 रफ वर्क करेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंस ऐड होना है। 5 का डिफरेंस है, दैट इज 3। ऐड कर दीजिए 8 4 3 5 8 4 3 5 माइनस कैरेक्टरिस्टिक है 1 2 3 3 बार पॉइंट और 75 को हम देखेंगे 0 में। (75) को 0 में 8751 8751 माइनस कैरेक्टरिस्टिक ठहरा इसमें 3.12 को 7 में देखेंगे और 8 का डिफरेंस। ट्वेल्व को 7 में 1038 रफ वर्क करेंगे 1038 और 8 का डिफरेंस। नीचे वाली रो में है तो नीचे वाली रो में ही हम इसको देखेंगे। 8 का डिफरेंस दैट इज 27। ऐड कर दीजिए 1065 जी। अब हम इनको सेपरेट करेंगे प्लस माइनस को और फिर हम इसका एंटी लॉग लेंगे। लॉग ऑफ एक्स 0.0899 प्लस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे -1 प्लस 0.8435 माइनस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे -3 प्लस 0.8751 माइनस 3.1065। ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव था ना और मैंटिसा पॉजिटिव इन बोथ केसेस। अब ब्रैकेट खोल देते हैं 0.0899 माइनस 1 प्लस 0.8435 प्लस 3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1065। अब इन सबको प्लस माइनस कर देते हैं तो कैलकुलेटर की मदद लेते हैं।
जी 0.0899 माइनस 1 प्लस 0.8435 प्लस 3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1065 माइनस 1.0482 माइनस। जी हाँ, ये एक आखिरी बात हमारी डिस्कस होने वाली रह गई है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, जब हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के दौरान आंसर मिला है -1.0482, तो दैट मीन्स, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है, दैट मीन्स यहां शुरू में माइनस है ना, तो दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मैंटिसा भी नेगेटिव। जी हाँ, और हमारा जितना भी लॉगरिथम का टेबल है, जो वैल्यूज हम टेबल से देखते हैं, वो सारे का सारा टेबल पॉजिटिव वैल्यूज को डील करता है। नेगेटिव वैल्यूज का कोई वहां पर उसमें कोई वैल्यू भी उसकी नहीं लिखी हुई। तो इस मैंटिसे को पॉजिटिव बनाना है, तरीका बड़ा आसान है। देखिए, अगर है आपके पास -1.0482, तो ये जो है ना, जितनी ये वैल्यू है, इससे सिर्फ एक डिजिट बड़ा इसमें प्लस और माइनस कर दीजिए। अब कर दीजिए -2 + 2। जब आप 2 में से इसको माइनस करेंगे, तो एक पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या आता है। 2 माइनस 1.0482, यह आया प्लस 0.9518 और ये रहा -2। अब आप देखें, ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो गया और मैंटिसा पॉजिटिव हो गया। अब हम जब इनको इकट्ठा लिखेंगे तो यहां माइनस नहीं लगाएंगे, 2.9518 फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा नेगेटिव है और एक हिस्सा पॉजिटिव है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिखेंगे 2.9518 और ये माइनस इसके ऊपर लगाएंगे। चलिए एक दफा फिर देखें। अगर मेरे पास होता -2.0482, तो इसको प्लस में बदलने के लिए मैं इससे एक डिजिट बड़ा प्लस माइनस कर देता, -3 एंड +3। -3 पड़ा रहता और 3 में से इसको माइनस कर देता, तो मुझे मिलता प्लस 0.9518। अब मैं इनको इकट्ठा लिखता तो 3.9518, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बार इसके ऊपर लगाता। चलिए एक दफा फिर देख लें। अगर मुझे मिलता -4.0482, तो मैं इसमें एक डिजिट बड़ा प्लस माइनस कर देता, -5 + 5। 5 में से इसको निकाल देता, -5 पड़ा रहता। जब 5 में से इसको निकालता तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलती 0.9518, जो भी माइनस करने से आएगा। अब ये हिस्सा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों को इकट्ठा लिखूंगा तो लिखूंगा 5.9518 और इसके ऊपर बार। यूं इस तरीके से अगर कभी कैलकुलेशन में आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों नेगेटिव मिल जाएं, तो जब तक आप उस मैंटिसे को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपका सवाल मजीद कंटिन्यू नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, हमें तो ये मिला -1.0482। अब मैं इसको पहले प्लस में बदलूंगा। log of x, एक डिजिट बढ़ा, -2 + 2 -1.0482।
log ऑफ x -2 पड़ा रहेगा और इन दोनों को कैलकुलेट कर दूंगा, 2 में से इसको निकालूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस 0. अभी भी मैंने कैलकुलेट किया था 9518. अब मैं दोनों को इकट्ठा लिखूंगा तो बनेगा log ऑफ x इज इक्वल टू 2.9518 और वो बार इसके ऊपर लग जाएगा। जी हाँ, अब हम तैयार हैं एंटी लॉगरिथम के लिए और अब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे। 0.95 को 1 में और 8 का डिफरेंस। .9501 ये लिखा हुआ है, 8933 रफ वर्क करेंगे और 8 का डिफरेंस दैट इज 17 वो इसमें ऐड कर देंगे। 8950 लॉग, सॉरी अभी तो मुझे पहले वो स्टेप करना है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। चलिए, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा एंटीलॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स, एंटीलॉग 2 बार 0.9518, ये कट जाएगा। एंटीलॉग के साथ आएगा तो एंटीलॉग देखेंगे ना, जो हमने चले पहले देख लिया था, दैट इज 8950 और अब 2 बार है कैरेक्टरिस्टिक, यहां से राइट नहीं टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे, 1 2 एंड दैट इज द आंसर। एक बात नई इस क्वेश्चन में आपको मिली कि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके अलावा इसमें और कोई नई बात नहीं है। अब बाकी तमाम क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप खुद कर लेंगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने वो सॉल्व करके रखे हैं और आप उनको देख लीजिए और उनको नोट कर लीजिए। सॉरी, ये नहीं हुआ, ये देखिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 7th पार्ट है, ये उसका रिमेनिंग पार्ट। ये 8th पार्ट, ये सारे उसी एक ही कानून के तहत सारे सवाल सॉल्व किए हैं। आपके आसानी के लिए मैंने ये सॉल्व करके रखे हैं ताकि आप इनको नोट कर सकें। नोट करने के लिए आप किसी भी पेज के ऊपर फॉर ए व्हाइल स्टिल कर लीजिए और नोट करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ये तमाम क्वेश्चन देखिए, मैंने इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपकी मदद के लिए सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, बहुत आसान है, ये उसका रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यकीनन ये तमाम क्वेश्चंस आप खुद कर सकते थे, लेकिन आपकी मदद के लिए मैंने इनको नोट करके आपके सामने पेश कर दिया है ताकि आपको कोई शक बाकी ना रहे। इट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही बच्चों हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अब मुलाकात होगी हमारी 4th चैप्टर में। खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।